सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि युआओ और उसके साथी दोनों प्रिंसेस के साथ मिलकर तियानरेन को रोकने की प्लानिंग कर रहे थे। उन्हें शियाओ ताओ के होली स्पिरिट सेक्ट में होने की खबर मिली। जो ये शियाओ ताओ को बचाने की बात कर रही थी। फिर अब हम चीफ रेफरी को देखते हैं। वो सेमीफाइनल में हिस्सा लेने वाली चारों टीम्स को अरीना में बुलाते हैं। श्रेक एकेडमी, टैंक सेक्ट, हेवनली ड्रैगन सेक्ट और होली स्पिरिट सेक्ट के मेंबर्स अरीना में आ जाते हैं। श्रेक एकेडमी के प्रशंसक जोर जोर से वांग क्यू के लिए चीयर करने लगते हैं। ये देखकर जो ये खुश हो जाती है। वो सोचती है कि इस साल के कंपटीशन में वांग क्यू की वजह से श्रेक एकेडमी को इतना समर्थन मिला है और सब लोग श्रेक एकेडमी को जिताना चाहते हैं। एक कैप्टन के तौर पर वांग क्यू को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। मगर अफसोस की बात है कि वांग क्यू को छोड़कर श्रेक एकेडमी का कोई भी मेंबर टैंक सेक्ट का मुकाबला नहीं कर सकता। इस साल हमारे लिए चैंपियनशिप जीतना बहुत मुश्किल होगा। अर्थ ड्रैगन सेक्ट की कैप्टन नान क्यू कहती है कि ड्रैगन सिटी में अर्थ ड्रैगन सेक्ट और हेवनली ड्रैगन सेक्ट है। पावर के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही सेक्ट बराबर हैं, मगर फिर भी हेवनली ड्रैगन सेक्ट सेमीफाइनल्स में पहुंच गया, जबकि हमारा अर्थ ड्रैगन सेक्ट पहले ही कंपटीशन से बाहर हो गया। यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। क्यू की साथी उसे बताती है कि हमें अभी पता चला है कि मास्टर कल तक वापस आ जाएंगी। अपनी मॉम के वापस आने के बारे में सुनकर क्यू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मिंगदू सिटी के लोग टैंक सेक्ट के लिए चीयर करने लगते हैं, जिससे एडर जिंग को काफी गुस्सा आता है, जबकि युवाओं को खुशी होती है। वो वुतोंग से कहता है कि लगता है कि हमने अपनी ताकत के दम पर मिंगदू सिटी के लोगों का दिल जीत लिया, इसीलिए वो हमारे लिए चीयर कर रहे हैं। होली स्पिरिट सेक्ट के मेंबर्स को देखकर ग्राउंड में बैठे लोगों को बहुत गुस्सा आता है और उनकी बुराई करने लगते हैं। तियानजेन कहती है कि मैं नहीं चाहती कि इविल सोल मास्टर इस कॉम्पिटिशन को जीतकर मासूम लोगों को परेशान करे, इसीलिए मैं टैंक सेक्ट को सपोर्ट करूंगी। ये कहकर वो टैंक सेक्ट के लिए चीयर करने लगती है। उसके साथी भी टैंक सेक्ट के लिए चीयर करते हैं। यह देखकर जियो चौंक जाती है। वो पूछती है कि होली स्पिरिट सेक्ट सन मून एम्पायर की तरफ से सेमीफाइनल्स में पहुंचने वाली इकलौती टीम है, पर फिर भी प्रिंसेस और उनके साथी हमारे लिए चीयर क्यों कर रहे हैं। युआओ कहता है कि होली स्पिरिट सेक्ट के मेंबर्स इविल सोल मास्टर से भले ही सन मून एम्पायर के लोग डूलो कॉन्टिनेंट के 3 एम्पायर्स से नफरत करते हैं, पर जब इविल सोल मास्टर की बात आती है तो उन्हें भी इविल सोल मास्टर पर गुस्सा आता है, क्योंकि इविल सोल मास्टर अपना कल्टिवेशन बढ़ाने के लिए बहुत ही खतरनाक और गलत तरीके का इस्तेमाल करते हैं। केतो कहता है कि सन मून एम्पायर इविल सोल मास्टर्स की मदद कर रहा है। अगर होली स्पिरिट सेक्ट सच में इस कंपटीशन को जीत जाता है तो सन मून एम्पायर एक मजाक बनकर रह जाएगा और सोल फाइटिंग कंपटीशन पर एक गंदा दाग लगेगा। टेंगया को इविल सोल मास्टर्स के साथ देखकर बेबे को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। संशी उसे समझाता है कि तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। आज श्रेक एकेडमी को हार का स्वाद चखना पड़ सकता है, लेकिन अगर हमने कोई गलती की तो मुझे डर है कि हम जिंदा नहीं बच सकेंगे, इसीलिए हमें खुद को संभाल कर एविल सोल मास्टर्स का मुकाबला करना होगा। जियो कहती है कि आपको मास्टर जो की बात याद रखनी होगी। अगर आपने सीनियर सिस्टर टेंगया को बचाने के बारे में सोचा तो हमारी पूरी टीम खतरे में पड़ जाएगी। बेबे टेंगया से अपना ध्यान नहीं हटा पा रहा था, पर फिर भी वो अपने ऊपर कंट्रोल करता है। वो कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं फाइट के बीच में अपने इमोशन को नहीं आने दूंगा और हम बैटल जीत कर रहेंगे। तियानरेन जूजी से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि श्रेक एकेडमी और हेवनली ड्रैगन सेक्ट में से कौन इस बैटल को जीत कर फाइनल में जाएगा। जूजी कहती है कि दोनों टीम काफी स्ट्रॉन्ग है और मैं नहीं बता सकती कि कौन इस बैटल को जीतने वाला है, पर मैच का विनर दोनों कैप्टन की पावर से सामने आएगा। मैंने सुना है कि वांग क्यू और तियानलोंग इस कंपटीशन के सबसे पावरफुल ड्रैगन सोल मास्टर्स में से एक है। तियानरेन कहता है कि तुम उन दोनों को पावरफुल ड्रैगन सोल मास्टर कह रही हो, तो तुम्हारे हिसाब से मेरी ड्रैगन सोल कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। जूजी कहती है कि आपका पर्पल इंपियर डिस्ट्रक्शन ड्रैगन एक डिवाइन ड्रैगन है जो सूरज से पैदा हुआ है, जिसकी मदद से आप सुप्रीम डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। आखिर में इन मामूली ड्रैगन मार्शल सोल की तुलना आपकी सुप्रीम ड्रैगन मार्शल सोल से कैसे कर सकती हूँ। तियानरेन कहता है कि तुम सही कह रही हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपटीशन की फाइट कितनी खतरनाक है। ये सिर्फ हम जैसे सुपीरियर्स को खुश करने का एक जरिया है। तुम्हें बस ये चीज याद रखनी है कि तुम मेरी क्राउन प्रिंसेस हो। तुम्हारे सामने ये सब एक चींटी के समान है। तुम अपने एक इशारे पर इन्हें खत्म कर सकती हो। पहली बैटल श्रेक एकेडमी और हेवनली ड्रैगन सेक्ट के बीच होने वाली थी, इसीलिए तियानलोंग और वांग क्यू अरीना में आ जाते हैं। ग्राउंड में मौजूद लोग वांग क्यू के लिए चीयर करने लगते हैं।
जिससे तियान लोंग को बहुत गुस्सा आता है। वो वांग क्यू से कहता है कि मैं तुम्हें एक चैलेंज देना चाहता हूँ, अगर तुम इस बैटल को जीत गई तो मैं तुम्हारी श्रेक एकेडमी ज्वाइन करूंगा, अगर तुम हार गई तो तुम्हें हमारा सेक्ट ज्वाइन करना होगा। वांग क्यू कहती है कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो पर मुझे नहीं हरा सकते। इसके साथ श्रेक एकेडमी कमजोरों को शामिल नहीं करती। यह बात सुनकर तियान लोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम ताकतवर हो, तो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत किसे कहते हैं। यह कहकर अपने ब्लू लाइटनिंग ड्रैगन को एक्टिवेट कर लेता है। वांग क्यू भी अपने गोल्डन ड्रैगन किंग को एक्टिवेट कर लेता है। दोनों खतरनाक तरह से फाइट करने लगते हैं। संशी बेबे से कहता है कि दोनों टीम के कैप्टन काफी स्ट्रॉन्ग है, मैं देखना चाहता हूँ कि इस 1 वर्सेस 1 बैटल को कौन जीतेगा। तियान लोंग अपने लाइटनिंग ड्रैगन की मदद से गोल्डन ड्रैगन किंग को पकड़ लेता है, पर वांग क्यू अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर की मदद से उसे नीचे गिरा देती है, जिस वजह से दोनों की ड्रैगन मार्शल सोल डीएक्टिवेट हो जाती है। तियान लोंग अपनी 5th सोल स्किल थंडर हेल से वांग क्यू पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो एक थंडर ट्रैप में फंस जाती है। यह देखकर संशी हैरान हो जाता है। थंडर ट्रैप की वजह से वांग क्यू को काफी परेशानी होती है, पर वो हार नहीं मानती। वो अपने गोल्डन ड्रैगन ब्लड थ्रस्ट और गोल्डन ड्रैगन एक्सप्लोजन की मदद से थंडर ट्रैप से बाहर निकल जाती है। इससे तियान लोंग को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी ब्लू लाइटनिंग स्ट्राइक से वांग क्यू पर अटैक करता है। वांग क्यू अपनी 5th सोल स्किल गोल्डन ड्रैगन रोड से उस पर अटैक करती है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होती है। यह देखकर संशी चौंक जाता है। वो बेबे से पूछता है कि क्या तुम सभी ड्रैगन सोल मास्टर इतने ज्यादा ताकतवर होते हो, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी ड्रैगन सोल मास्टर्स को देखा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तियान लोंग को वांग क्यू पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिस वजह से उसकी आंखें लाल हो जाती है। यह देखकर जियांग नन्ना घबरा जाती है। तियान लोंग वांग क्यू पर अटैक करने के लिए जाता है, मगर वांग क्यू अपने पिकॉक डांस सोल टूल को एक्टिवेट कर लेती है और तियान लोंग का हाथ पकड़कर उसका अटैक फेल कर देती है। वो तेजी से तियान लोंग पर अटैक करके उसे जमीन पर गिरा देती है। चीफ रेफरी तियान लोंग से पूछते हैं कि क्या तुम हार मानना चाहते हो। तियान लोंग गुस्से से कहता है कि मैंने अभी तक हार मानने के बारे में नहीं सोचा। यह कहकर अपने थंडर क्लो की मदद से वांग क्यू को दूर कर देता है और थंडर रेस को एक्टिवेट करके उस पर अटैक करने लगता है। वांग क्यू से एक जोरदार पंच मारती है, जिसकी वजह से तियान लोंग के हाथ की हड्डी टूट जाती है, पर वो फिर भी हार नहीं मानता और जबरदस्ती अपनी पावर बढ़ाकर थंडर ड्रैगन से उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसके दूसरे हाथ की हड्डियां भी टूटने लगती है। वांग क्यू अपने गोल्डन ड्रैगन किंग की मदद से थंडर ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देती है। थंडर ड्रैगन के डिस्ट्रॉय होते ही तियान लोंग कमजोर पड़ जाता है। मौके का फायदा उठाकर वांग क्यू उसके पीछे टेलीपोर्ट हो जाती है। तियान लोंग उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर उसकी एनर्जी बहुत कम हो गई थी, जिस वजह से वांग क्यू आसानी से उसके अटैक को रोक लेती है। वो तियान लोंग के दोनों हाथ पकड़कर उसे बेहोश कर देती है, जिस वजह से तियान लोंग मैच हार जाता है। यह देखकर सब खुश हो जाते हैं और जोर जोर से वांग क्यू के लिए चीयर करने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।